के शो में। हुकूमती सफाई मुहिम नाकाम, 30 करोड़ खर्च, कचरे के ढेर बरकरार। सिंध के माशी हालात करप्शन की वजह से अबतर, वजीर आजम की निशानदही। कराची के लिए ऐलान करदा 162 अरब रुपए कहां? सिंध हुकूमत का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। आपके सामने पहले स्टैटिस्टिक्स रखते हैं कि कचरे की जो मुहिम शहर कराची में शुरू हुई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इसमें 12 लाख टन कचरा तक जो है इस वक्त उठाने का टारगेट था। इस टारगेट से इन एक्चुअल कितना शहर कराची साफ हुआ, ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। कुछ अंदाजों के मुताबिक सिर्फ 25% तक, यानी तकरीबन 3.5 लाख या 3,35,000 टन तक कचरा शहर कराची से उठाया जा सका। अगर इसकी डिटेल में हम जाएं तो आपको बताएंगे सबसे ज्यादा जो गरबी है वहां से, जिला गरबी से तकरीबन 87,507 टन, कोरंगी से तकरीबन 82,296 टन, जुनूबी से 13,700 टन, ईस्ट से 52,120 और सेंट्रल से तकरीबन 80,000, तकरीबन जो है 80,000 टन जो है वहां से कचरा इकट्ठा किया गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शहर कराची से कचरा उठाने की मुहिम पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, या इसको दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कराची में कचरा उठाने की मुहिम नाकाम हुई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह वफाकी हुकूमत भी शायद कुछ सब्सटैंशियल इससे हासिल ना कर सकी। एक सवाल उसके बाद आज प्रोग्राम में यह भी उठाएंगे कि क्या वजह है कि आज इमरान खान साहब जब वजीर आजम पाकिस्तान आए तो मुराद अली शाह साहब अगर वहां नहीं आए तो गलती किसकी है? मुराद अली शाह साहब की, या फिर ये इमरान खान साहब ने या वफाकी हुकूमत ने उनको बुलाया नहीं? कौन गलत है, कौन सही है? सवाल उठाएंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस बारे में क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम है, सूबा सिंध पाकिस्तान का सूबा है। जब वजीर आजम आता है तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाना चाहिए। इसकी दावत नहीं दी जाती कि आप मुझे लेने एयरपोर्ट जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। और जब मुराद अली शाह साहब मिलना चाहें इमरान खान से, दरवाजे खुले हैं। मुझे बता दें कब आखिरी दफा उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें अपने मुल्क के वजीर आजम से मिलना है? जब मिलना चाहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं वजीर आजम साहब मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। हमने काम सूबे के साथ ही मिलकर करना है। जैसे अभी खुसरो बख्तियार साहब आपको बता रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सूबे और वफाक के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई चीज़ मुमकिन नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि सूबा वफाक के बगैर या वफाक सूबे के बगैर चल जाए। लिहाजा हमें मिलकर चलना है और हमारी कोशिश जारी है कि हम मिलकर चलें। कोशिश जारी है जी, मिलके चलें। लेकिन ये जो है इन्विटेशन नहीं होता वज़ीर सिंध को कि वो जाते और रिसीव करते वज़ीर पाकिस्तान को। कुछ सवालात उठाए गए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेसिफिकली स्पीकिंग उस 162 अरब रुपए के फंड के ऊपर जो वफाक की तरफ से ऐलान हुआ था। क्या सवाल उठाए गए मुर्तजा वहाब साहब की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। साहब के दोस्तों को थोड़ा हौसला करना चाहिए कि उनके वादे तो वफा नहीं हुए। अगर वादा किसी ने वफा किया है तो वजीर आला सिंध ने किया। जहाँ जहाँ सफाई की और ज़रूरत है, मैंने बताया आपको कि अभी भी कचरा मौजूद है और उस कचरे को क्लियर करने की जिम्मेदारी आज भी हमारी है। इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। इन तहरीक इंसाफ के दोस्तों को वजीर आजम पाकिस्तान से सवाल करना चाहिए कि मेरे वजीर आजम, मेरे कप्तान, आज आप कराची आए हैं। 8-9 माह पहले आपने वादा किया था कराची वालों से कि 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मैं तुमको दे रहा हूँ। वो 162 अरब रुपए कहाँ हैं? 10 माह गुजर गए, क्या 162 रुपए खर्च हुए कराची शहर में? नहीं। अपना काम वो लोग करते नहीं है, हर चीज़ का मलबा सिंध हुकूमत के ऊपर डालते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, वो मलबा डालते रहे, मलबा साफ इंशाल्लाह हम ही करेंगे, काम हम ही करेंगे सिंध की आवाम के। इसी तरह के कुछ एतराजात और कुछ बातें जो वजीर इत्तलात सिंध हैं सेनेटर सईद गनी साहब, उनकी तरफ से भी रेस किए गए। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको जरा सुनवा दें। मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम का ये दौरा जो है कराची का, वो PTI के जो अंदरूनी झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए है। ये जो इधर सुना है लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने की जद्दोजहद चल रही है, लड़ाई चल रही है, कोशिशें जारी हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया गया, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि गालम गलोच हुई है, एक दूसरे के गरेबान पकड़े गए हैं, तो गुत्थम गुत्था हो गए हैं, लाते वाते भी सुना है, किसी ने किसी को मारी है, गालियाँ भी दी हैं माँ बहन की, सुना है मैंने, बुरी बातें कर दी है। तो वो जो लड़ाइयाँ हैं PTI की अंदरूनी, मैंने सुना है कि ये उनको ख़त्म कराने के लिए आए हैं ताकि तमाशा PTI का जो पूरे मुल्क में बन रहा है
मजीद तमाशा बनने से वज़ीर आज़म उनको रोक सकें। ये तमाम बयानात का सिलसिला सियासी तौर पे जारी है। जो प्लानिंग के मिनिस्टर इस वक्त हैं खुसरो बख्तियार साहब, उनकी तरफ से शहर कराची में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि वफाकी हुकूमत के मातहत चल रहे हैं, उनके बारे में जो बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कहा गया शहर कराची के डेवलपमेंट के हवाले से, ये भी बड़ा सुनते हैं अहम बयान। कराची के लिए वफाकी हुकूमत बिल्कुल हर किस्म का ताउन, हर किस्म का जामिन, और अगर हमें वसाइल अपनी तरफ से वफाकी बजट से भी, जैसे कोई मंसूबे इश्तराक के साथ जो चल रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइन, कराची पैकेज और K4 है, उसके ऊपर भी वफाक अपना हिस्सा पूरा डालेगी। और इंशाअल्लाह कराची, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की शारग है, कराची का वो खोया हुआ मकाम हम वापस इंशाअल्लाह कराची को देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। तो फिर कराची के मसाइल हो पानी के, वेस्ट मैनेजमेंट के, कचरे के, इसके साथ साथ शहर कराची के देरीना मसाइल जिनका कोई हल नहीं, आखिर जिम्मेदार कौन है? वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत? आज इस प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। शहर कराची में सफाई मुहिम क्यों कामयाब ना हुई और उसको कामयाब कैसे किया जा सकता है, ये सवाल उठाएंगे बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और अहम तरीन मसला शहर कराची के बुनियादी मसाइल, इनका हल सूबाई हुकूमत और बमुकाबला वफाकी हुकूमत, आखिर जिम्मेदार असल में कौन है? इमरान खान साहब ने कहा कि सूबे सिंध की अबतर सूरत हाल की वजह यहां होने वाली माली करप्शन, यहां पे करप्शन है, एक वजह यह भी है। और इसके साथ साथ गवर्नेंस के हवाले से कराची के मसाइल की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रुकन है, हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम ख्वाजा भी कुछ ही देर बाद। रमेश कुमार साहब, आपको वेलकम करते हुए प्रोग्राम में ये बताएं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने एतराज किया जी कि मुराद अली शाह साहब को साइड लाइन किया गया इस दौरे से, कितनी हकीकत है इसमें? क्या उनको दावतनामा दिया जाता आने का? क्या तरीकाकार होता? वो खुद जाते एयरपोर्ट पे वेलकम करने वज़ीर आज़म को जब वो कराची आए हैं? ना आने से क्या मैसेज गया है? क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है? क्या मसला है? आपको क्या लगता है? से चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसको काफ़ी अरसा हो गया है। जब भी प्राइम मिनिस्टर का टूर होता है, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव को बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये टूर है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि गवर्नर और CM दोनों प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। ये इस हवाले से हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ से एक शिकायत रही। जब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर था तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जाता नहीं था, मगर डायरेक्ट एम्प्लाई जो है चीफ सेक्रेटरी और IG, वो तो पूरे प्रोटोकॉल और पूरे हर जो है वो सारा प्राइम मिनिस्टर के साथ होते थे। तो ये हमेशा ये शिकायत करते थे कि हम मियाँ साहब को ये प्रोटोकॉल देते हैं मगर वहाँ पे वो प्रोटोकॉल नहीं देता। तो अब ये मुराद अली शाह साहब को ये बात तो नहीं कहनी चाहिए कि हमें नहीं बुलाया गया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर अगर और किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, अच्छी बात होती कि सारे जो है वो जो मेटर्स हैं वो इकट्ठे मेटर्स हैं और मिलके जो है वो काम करते। मगर अगर भी रखता है तो उसका कभी ये मकसद नहीं होता कि आप उसको लेने नहीं जाए। तो उसके प्रोटोकॉल ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को लेना जो है वो चीफ मिनिस्टर का फर्ज बनता है। दूसरी आपने बात की 18th अमेंडमेंट की। हेलो जी रमेश साहब, आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी, 18th अमेंडमेंट की। जी 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी यकीन रखती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ख्याल किया जाए, जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट हो। और मैं समझता हूं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि पूरे सिंध के मैटर्स को देखना। अब कराची के हवाले से जब हम लोकल बॉडीज के अंदर जाते हैं तो मेरे हिसाब से आज भी मैं समझता हूं रोड, रास्ते, नालियां जो है, नालियां ये साफ करना, पानी का सप्लाई, ये लोकल बॉडीज का काम है। अगर लोकल बॉडीज को उस तरीके से मुतहरिक नहीं किया है, उसको इस तरीके से एम्पावर नहीं किया है, तो भी बाय रेसिप्रोकल समझा जाए कि या उसकी कैपेसिटी नहीं है या उसको कैपेसिटी दी नहीं गई है।
दोनों में से जो भी हो, ये भी मैटर लोकल बॉडीज का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है। फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पे भी रोल नहीं बनता। फेडरल गवर्नमेंट ने, अली जैदी ने एक इनिशिएटिव लिया, अच्छी बात की, एक सबको जगाया कि भाई आप आए और इसमें मिल के आके जो है वो काम करें। मगर मैं समझता हूं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जो इतना नहीं मिल सकता फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट जब माजी में जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी 2013 में, आपने देखा कि 2008 से 2013 तक ये सिस्टम था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी कराची के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट की विल नहीं थी, नहीं हुआ। मगर जब 2013 में मियां साहब जब प्राइम मिनिस्टर बना, यहाँ पे आते ही उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके साथ हमारे साथ तावन करे, नेशनल एक्शन प्लान के साथ हम आगे बढ़े। और फेडरल गवर्नमेंट की विल थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया। आगे लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे माजी से बहुत बेहतर हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये जो बात है, तो इस हवाले से मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी नहीं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं तो दोनों तरफ जो है रेस्पेक्ट से ही काम आगे बढ़ेगा। अगर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, एक दूसरे की अन्ना के ऊपर जाएंगे तो कुछ नहीं बनता है। और कुछ फर्ज जो है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हमारे फराइज क्या हैं। सही, लेकिन आपने जो भी मुराद अली शाह साहब जो नहीं गए, पीपल्स पार्टी से भी जानते हैं, करीम हैजा पीटीआई कह रही है, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि दावतनामा नहीं होता, वो जाते हैं तो रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पर। रमेश कुमार साहब भी बयान कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस बारे में। तो ये उनको मदऊ किया जाता या वो खुद जाते? करीम हैजा साहब, क्या प्रोटोकॉल होता? हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पे या नहीं है? नहीं, हमारे साथ लाइन पे नहीं है। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपसे 162 अरब का सवाल पूछना है। सिंध गवर्नमेंट ने आज ये सवाल दोबारा उठाया है। मुर्तजा वहाब साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, बार बार उनके वज़रा कह रहे हैं कि पीटीआई की जो यहाँ पर क़यादत है वो इमरान खान साहब से उन 162 बिलियन का पूछे जो शहर कराची के लिए अनाउंस किए गए थे। क्या उस पर क्या स्टेटस है शहर कराची के लिए जो पैसे वफाक को देने 162 बिलियन? रमेश कुमार साहब, आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक होता है एनएफसी शेयर, वो तो मैं समझता हूं कि मुसलसल मिलता आ रहा है, तभी ये पीएचडीपी प्रोविंशियल चल रही है, तभी ये तनख्वाहें चल रही है। दूसरा होता है प्रोजेक्ट बेस इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट बेस के ऊपर जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर पैसे रिलीज किए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर म्यूचुअल ग्रांट के साथ अगर काम चल रहा है तो ऐसे होगा। आप बार बार 162 का रोना धोना, ये चीजें नहीं होती ऐसे। अगर ये ऐसी चीजें हैं तो मैं समझता हूं चीफ सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो बताए। चीफ सेक्रेटरी कल बताए कि भाई वो उनसे आप पूछें, क्योंकि वो एक तरफ से फेडरल अपॉइंटी होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबल जो है यहाँ पे हेड होता है हर फाइनेंशियल मैटर्स का। मगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिकल लोग देते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। मैं समझता हूं ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये है प्रोविंशियल सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सही, तो मैं समझता हूं फेडरल गवर्नमेंट हम लोग ज्यादती कर रहे हैं। अगर वो सही नहीं है और आप कंप्लाई कर रहे हो, फेडरल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है एग्रीमेंट के ऊपर, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का कसूर होता है। मगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो और आप फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हो, तो मैं समझता हूं सिंध गवर्नमेंट की इतनी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है कि उनको आप पैसे दे दें और फिर भूल जाएं कि भाई आपको हम दे देते हैं और आप खुद ब खुद इन चीज़ों के ऊपर काम करते रहें। आपने देखा है कि जो और जो मैटर्स है K4 वगैरह, उसके असर क्या हुए हैं। ये बेनकाब प्रोग्राम से तो कम जो है दूर नहीं है, क्योंकि स्पेशली अब तक टीवी ने दो आपके मैं हमेशा देखता हूं, एक नूरल आरफीन होता था, एक सैफान खान। दोनों ने जो भी सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो भी चीज़ें दिखाई है, मैं समझता हूं बहुत ज़्यादा आईना है। और मैंने खुद, अगर हमारी फेडरल गवर्नमेंट की भी अगर कहीं पे नेग्लिजेंसी होती थी, मैंने आपके प्रोग्राम में माना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम अब वक्त आ गया है जस्टिफाई बात करें। रमेश कुमार साहब की आवाज हम तक इस वक्त जी आ रही है? रमेश साहब की आवाज डिस्टर्ब हुई है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेह जमान साहब का बयान जितनी देर में सुनते हैं, जितनी देर में रमेश कुमार साहब से राब्ता बहाल होता है और पीपल्स पार्टी, लेट्स से दिस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत यहाँ की जो है शहर कराची की क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट बयान, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सिंध हुकूमत का जो मौजूदा रवैया सूबे सिंध के साथ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म की कोई दुश्मनी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के ऊपर उतरी हुई है। जो निज़ाम इस वक्त सिंध के अंदर चल रहा है कि अवाम के पास पीने के पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे अस्पतालों के इशूज़ हैं, यहाँ पे स्कूल के इशूज़ हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब को ये भी बताया गया
कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह हाल है कि अगर कुत्ता भी काट जाए तो उसकी भी दवाइयाँ इनके पास मौजूद नहीं है। जिस तरीके से हालात हैं अस्पताल के, वो भी हमने वज़ीर आज़म साहब को बताया, और जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब बड़े हैरान थे कि उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तो जाहिर है कि ये सारी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है कि उन्होंने आवाम के सारे ये मसाइल हल करने हैं। वज़ीर आज़म साहब को ये भी बताया कि बार बार जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब बातें तो बड़ी करते हैं और एतराज़ात तो बहुत उठाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि सूबे सिंध के अंदर इस वक्त जो करप्शन का बाजार गरम है उसका क्या किया है। अच्छा, अब बात यह है जी कि ये जो अहम तरीन सवालात हैं सारे, अब इन तमाम अहम सवालात का और इसके साथ साथ शहर कराची के मसाइल का मजमूई तौर पर हल क्या है, डिटेल में बात करेंगे। सफाई मुहिम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट ने शुरू करी, वो डॉक्टर रमेश कुमार साहब से आपसे पूछते हैं जी ब्रेक के बाद के क्या आपकी नजर में कामयाब हुई, नाकाम हुई, पीपल्स पार्टी भी क्या समझती है। इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम 3 सवालात, शहर कराची के मसाइल। आज इमरान खान साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमत या कराची के मसाइल के हद तक सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब साथ हैं जो 18वीं तरमीम से समझा रहे थे कि किस तरह इन मसाइल के जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट या वो उसको एम्पावर करना है लोकल गवर्नमेंट को। करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद है, करीम ख्वाजा और रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब आपसे पूछूंगा, उस वक्त राब्ता मुनक़ता हुआ था, ये फरमाइएगा कि मुराद अली शाह साहब आज एयरपोर्ट नहीं गए। पीटीआई ने कहा, भी गवर्नर सिंध ने भी कहा कि उनको जाना चाहिए था, वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाते, वो क्यों नहीं गए, और क्या इससे तासुर आज किया गया कि वफाक और सिंध गवर्नमेंट इज नॉट ऑन द सेम पेज जो होना चाहिए मसाइल को लेकर। करीम ख्वाजा साहब, असल में पीपल्स पार्टी का बयान तो आया है मुर्शिदाबाद का, उन्होंने कहा कि जब वो वजीर आजम चाहे किसी वजीर आला को बुला सकते हैं, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है वफाकी हुकूमत या इमरान खान साहब, क्योंकि जब मुराद शाह को जब बुलाया जाता है तो उस वक्त वो सिंध के इश्यूज पर डिस्कस करते हैं, तो उसमें वो इसको जो वजीर आजम जो है उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो इसलिए वो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली इन्फॉर्म भी नहीं किया। एक होता है कि बाज़ाब्ता तौर पर इन्फॉर्म किया जाता है यार मैं आ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू चीफ मिनिस्टर, बाकी अखबारों में या टीवी में अगर न्यूज चल जाती है दैट इज सम अदर थिंग, मगर जब आप इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे तो बगैर इन्फॉर्म के आएंगे, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये खुद नहीं मिलना चाहते, नहीं इनको रिलेशन रखनी है, इस वजह से ये कसूरवार जो है प्राइम मिनिस्टर और वफाकी हुकूमत है। अच्छा, उनको यानी आप कह रहे हैं नोटिफाई नहीं किया गया पहले कि वो आ रहे हैं टीवी और बिल्कुल पीपल्स पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये बयान आज निकला है कि भाई मुर्शिदाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्फॉर्म नहीं किया, वो हमने सुना। लेकिन दूसरी बात ये कि वो जब आ गए यहाँ पर तो यहाँ के मसाइल को लेकर, क्योंकि फिर गवर्नर साहब ने तो ये भी कहा ना कि उनको इसका कोई इन्विटेशन नहीं होता, उनको तो आना चाहिए था, लेकिन मसाइल को लेकर भी अब साफ नजर आ रहा है कि आप दोनों एक साथ नहीं हैं। पीपल्स पार्टी का आप क्या समझते हैं मौक़िफ़ है? ये तो बड़ा शहरियों के लिए बड़ा अजीब सा मंजर है, क्योंकि अगर वफाक और सिंध गवर्नमेंट एक पेज पर नहीं है तो मसाइल हल कैसे होंगे? ये तो मसला हल करना ही नहीं चाह रहे ना। इससे पहले मुख्तलिफ अखबार में मिसाल के तौर पर ऐसे वजीर आला थे, जब प्राइम मिनिस्टर जाते थे तो वजीर आला नहीं आते थे। मिसाल जब नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर होता था और बेनजीर साहब प्राइम मिनिस्टर होती थी तो वो नहीं आता था, पुरानी बात में बता रहा हूँ। अभी तो ये मिलना ही नहीं चाह रहे। आप देखें कि ये इस्लामाबाद में क्या जो होने जा रहा है 21 तारीख को, उसके बावजूद इनकी नॉन सीरियसनेस, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत कितनी नॉन सीरियस है और मसले। मुझे करीम ख्वाजा का आवाज नहीं सुनने में आ रहा है। अच्छा, करीम ख्वाजा साहब की आप हमारे साथ रहे। करीम ख्वाजा साहब, रमेश कुमार साहब इन्होंने कहा जी कि नोटिफाई नहीं किया गया, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल मौक़िफ़ आया मुराद अली शाह साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब इज लैंडिंग इन कराची, और उसके बाद उनकी क्या कमिटमेंट्स हैं, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हैं, रिटन नोटिफिकेशन या कोई लेटर या कोई वफाक की तरफ से नहीं आया, वो टीवी पे खबरें देखकर नहीं एयरपोर्ट जा सकते। रमेश कुमार साहब, बहुत अफसोस की बात है, करीम ख्वाजा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एमएस जो नोटिफाई वहाँ से जो
शेड्यूल भेजता है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी डीजी प्रोटोकॉल को भेजता है। डीजी प्रोटोकॉल के पास पूरा शेड्यूल होता है, पूरे रूट्स होते हैं, पूरी मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी डीजी प्रोटोकॉल सारे होते हैं, उसकी कॉपी चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, पुलिस, आईजी, चीफ सेक्रेटरी सबको जाती है पूरे प्रोग्राम की जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी सूबे के अंदर जाता है। और दूसरी चीज ये कि लैंडिंग का टाइम बिल्कुल आता है। अब वो चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो अपना फर्ज समझता है नहीं समझता, और उसको सारा पता होता है, प्रोटोकॉल उसको बताता है कि प्राइम मिनिस्टर कभी चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को ये नहीं कहता है कि आप आए और मुझे आके रिसीव करें। ये वहां पे एक प्रोटोकॉल में शामिल चीजें हैं, मगर मैं समझता हूं ये माजी में चीजें नहीं आई, अभी इस वजह से चीजें आ रही है कि एक दूसरे के साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं बनी। जैसे शहबाज शरीफ की और यूसुफ रजा गिलानी की नहीं बनी, वो नहीं आते थे, वो कहते थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा है। इस तरीके से इन्होंने भी ये इख्तियार किया है जो डेमोक्रेसी के हवाले से और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी के हवाले से, एक दूसरे के साथ इश्यूज डिस्कशन के हवाले से, अवामी इश्यूज को ऑन टेबल के ऊपर लाने के हवाले से, ये चीजें मैं समझता हूं नेगेटिव जाती है। अगर आज चीफ मिनिस्टर मिलते, उधर से बैठते, उधर से जहाज में जाते, उधर से अपना गाड़ी में भी साथ होते, डिस्कस होता कि सर ये इश्यूज हैं, मेरे ये पैसे हैं, क्यों चीजें मीडिया के ऊपर आती है। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है जो इश्यूज जिसका ठोस कोई सबूत होता है, आप प्राइम मिनिस्टर से उसका रिप्लाई मांगे। अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आता है, आपके पास मीडिया आजाद है कि भाई ये मेरा शेयर है, ये कमेंटमेंट है, ये कंप्लाई करना था, ये मैंने कंप्लाई किया है, कंप्लाई के बाद ये बीच ये एग्रीमेंट जो है वो बीच में जो है वो नहीं पूरा हुआ है। तो ऐसी चीजें होती है। मैं समझता हूं कि ये चीजें इनएफिशिएंसी, अन्ना, इन चीजों को हाईलाइट होती है और जो मुल्क के लिए नुकसानकार है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए नुकसानकार है। दूसरा आपने बात की हेल्थ के हवाले से, एक खुरमशेर जमान का भी दिखाया। देखो मैं जस्टिफाई बात करता हूं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध के अंदर करप्शन के इश्यूज हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर हेल्थ के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज पूरे पाकिस्तान में भी है। आज अगर SIUT देखा जाए, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ऑटोनोमस है, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव किया है। NICVD है, मिट्टी में बन गया, सखर में बन गया, आज इधर कराची का बहुत अच्छा इदारा है। जना हॉस्पिटल आज भी अगर देखा जाए, मैं समझता हूं पाकिस्तान की नंबर 1 हॉस्पिटल आप उसको कह सकते हैं। इमरजेंसी के हवाले से जो हम पिम्प्स को नहीं बना सके, जो हम लाहौर की मुख्तलिफ हॉस्पिटलों को नहीं बना सके, जो हम कैपिको को नहीं बना सके, तो जो अच्छी चीजें हैं उसको मेरे जैसे बंदे अप्रिशिएट करेंगे। हर चीज अगर क्रिटिसाइज करेंगे ये चीजें गलत है। हर जगह पे इश्यूज है, मगर हाँ हर जगह पे इश्यूज है। इसलिए आप गलत किसी को टारगेट करना, ये चीजें गलत है कि गलत। मगर आप कम से कम सिंध गवर्नमेंट कराची के हवाले से सिंध के नुमाइंदे 149 का इशू आया, फारूक नसीम लेके आया। हम सिंध के जैसे पीपुल्स पार्टी है उससे पहले हम बैठे हैं, हमने पहले उसको रिग्रेट किया कि ये चीजें सिंध में, सिंध के क्या पैदा हुआ बंदा कभी भी करने नहीं देगा। आपको सैफान याद होगा मुशर्रफ के टाइम पे मैं तो हिस्सा था उसका, जब कालाबाग डैम की बात की मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर नॉट एट ऑल, नो कम्प्रोमाइज ऑन कालाबाग डैम। हम सिंध हमारे लिए पहले है, हम सूफियों की धरती के अंदर रहते हैं, हम कैसे कालाबाग डैम को मानेंगे, हम कैसे मानेंगे कि 149 जो हम करके और कराची को ये करें, ये चीजें नहीं होगी। फेडरल गवर्नमेंट का रेस्पेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को होनी चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव। ये जो बात है फेडरल गवर्नमेंट, आपने इसमें अच्छी बात की कि पॉजिटिव चीजों को आपने हाईलाइट भी किया। साथ साथ करीम ख्वाजा साहब, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि सिंध के माशी हालात करप्शन की वजह से अबतर हैं। अब ये ऐसी बात है जो एक तासुर है, मजमूई तौर बन चुका है। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, क्या कहेंगे पीपल्स पार्टी इस बयान के ऊपर वज़ीर आज़म के? करीम ख्वाजा साहब, हम इसका एंजॉय करेंगे क्योंकि अभी ये नॉन सीरियस वजीर आजम है और नॉन सीरियस इसकी हुकूमत है, तो ये इसके एंजॉयबल जो है ना, जो उसका आप एंजॉय करें इसके बयान का, क्योंकि ये जो बयानात हैं ये वही कैसे चल खराब हो गई है। तो हर वक्त ये जब जाता है यूनाइटेड नेशन में वहाँ भी ये बात करता है, जाता है अमेरिका वो भी यही बात करता है, जाता है टोबा टेक्सिंग में वहीं ये बात करता है। तो अब ये इसकी बात में कोई वजन नहीं रहा है। इसके पास सब करप्ट वजीर बैठे हैं, करप्ट इसके MNAs इसके साथ बैठे हैं, करप्ट इसकी हुकूमत है, इसकी करप्शन की इंतहा हो गई है।
जो इनके पास आता है वो करप्ट सच्चा आदमी हो जाता है। तो ये इसकी बेकार किस्म की बातें हैं, इसकी अब वजन नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों का मेहमान खुद यहाँ तो मुल्क छोड़कर भाग जाएगा, यहाँ रिजाइन करेगा या हट जाएगा। तो अभी आखिरी दिनों के बयान आता है तो उसके ठीक है। एक मूवी आई थी बड़ी अच्छी मशहूर हुई थी, लास्ट डेज ऑफ हिटलर, 10 लास्ट डेज ऑफ हिटलर, 10 आखिरी दिन हिटलर के। तो वो फिल्म रमेश कुमार जाकर देखे और एंजॉय करे। और पाकिस्तान के लोग इसके जो बेवकूफाना बयान के आखिरी 10 दिन है, इस तरह के बयान आप सुनते रहेंगे। अच्छा, ये मुझे पता नहीं रमेश साहब, आपकी रमेश साहब आवाज आई आपको? इन्होंने कहा है कौन सी फिल्म देखें आप? नहीं, मैंने करीम साहब की आवाज, वैसे तो करीम साहब मेरे दिल के नजदीक है, रोजाना मेरे साथ होते हैं, मगर अभी टीवी के ऊपर पता नहीं क्यों मुझसे दूर हो गए कि आवाज ही अपनी इतनी बात करता है कि मेरे पास नहीं पहुंचे। अच्छा, खैर वो इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन मैं मसाइल के ऊपर आना चाह रहा हूँ। रमेश साहब, ये जो अभी मुहिम हुई थी सफाई की, इसके कुछ नंबर्स हैं सिंध गवर्नमेंट ने जो की है, कि क्या वजह है कि पहले वफाक ने करी, फिर सिंध गवर्नमेंट ने की, अभी भी सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह इस कचरे को साफ नहीं कर सकी। बाज़ एस्टिमेट्स कहते हैं कि सिर्फ 25% कचरा उठाया जा सका है। अब ये कचरे का मसला ही शहर कराची का ना वफाक हल कर सका, ना सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह हल कर सकी। जब तक निजाम नहीं आएगा कैसे हल होगा? कौन लाएगा निजाम? किस तरह आएगा ये निजाम? रमेश साहब, क्या किया जाए इसके लिए? सफान, जब इन इश्यूज के ऊपर, कचरे के ऊपर कोर्ट के अंदर डिस्कशन सुनी, टीवी के ऊपर एक महीना जब ये मुस्तफ़ा कमाल का और अपना वसीम अख्तर का चला, पहले अली जैदी का चला, मैंने तो अपने आप के ऊपर शर्म महसूस किया कि यार हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कचरे के ऊपर सियासत हो रही है, कचरा एक इशू बना हुआ है। यार कोई मसला ही नहीं है। आप आज जितनी हमारी बजट है उस बजट को आप, उसी बजट को ही आप प्राइवेटाइज किसी कंपनी के लिए आप एडवर्टाइज कर दें, उसी बजट के अंदर आपको ये कचरा प्राइवेटाइज कंपनी आपको साफ करके देगी, इसको कचरे को यूज भी करके दिखाएगी। लाहौर में नहीं हो रहा है, मगर ये इतनी मिसमैनेजमेंट, इतनी कैपेसिटी की जहां पे जो है वो कमी है कि आप उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट, कभी लोकल गवर्नमेंट, कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये काम ही लोकल गवर्नमेंट का है। अगर लोकल गवर्नमेंट उसको नहीं कर सकती, अगर वो वसीम अख्तर उस दिन कोर्ट के अंदर, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, एक आया कि सर मुझे पावर नहीं दिया जाता है, मुझे भाई 4 तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आपके पास है, 2 जो पीपुल्स पार्टी के पास है, कम से कम उन 4 को करो तो हम रोल मॉडल दिखा सके। तो आप ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं तो आज भी ये हल समझता हूं कि इनसे नहीं होगा। आज मलिक रियाज जैसे बंदे को आप प्राइवेटाइज करके दे दो, इसी पैसों के अंदर तो वही आपको करके दे देगा। जब उस दिन जब रमेश साहब वक्त पे पहुंचे जी, आपकी आवाज भी कट रही है और वक्त भी जी रमेश साहब वक्त इख्तिताम पे पहुंचे, माजरत हो, वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम को। आपने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया अदा करते हुए करीम ख्वाजा साहब का भी। अहम तरीन मसाइल शहर कराची के और वज़ीर आज़म साहब का दौरा कराची आज डिस्कस हुआ। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।